Hello class 4 students. Today we will read chapter 6 food our basic needs. इनकी चेकलिस्ट है फूड ग्रुप्स, बैलेंस डाइट, preservation of food, rest, posture and exercise. Let's get started. Sort the following food items into plant and animals product and fill in the table given below. आप ये देख रहे हैं आपके ये बुक में दो इन्होंने ग्रुप में डिवाइड किए हैं। जितने ये पिक्चर्स में फूड आइटम्स से आप देख रहे हैं इनको दो ग्रुप में आपको डिवाइड करना है कि कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स हैं और कौन से एनिमल प्रोडक्ट हैं। ब्रेड, ड्राइड ग्रेप्स, बटर, ब्रेड, घी, मेज़, कैशनट्स, पेपर पाउडर, फिश फ्राई। ये आपको इसमें प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और एनिमल प्रोडक्ट जो हैं उनको उनके कैटेगरी में आपको फिल करना है। वाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन आवर डे टू डे लाइफ वी डू मैनी एक्टिविटीज़ सच एज गोइंग टू स्कूल, स्टडिंग, प्लेइंग, गोइंग फॉर वॉक, डांसिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। हमारी जो दिन भर की जो भी दिनचर्या होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्कूल जाना, पढ़ाई, खेलना, वॉक करना, डांस करना, स्विमिंग होता, तैरना, और भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या में हम करते हैं, अपने लाइफ रूटीन में हम करते हैं। टू दीज एक्टिविटीज़ वी नीड एनर्जी। ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड गिव अस द एनर्जी टू डू द एवरीडे एक्टिविटीज़। फूड से हमें हर रोज़ की एनर्जी, हर रोज़ की एक्टिविटी करने की एनर्जी मिलती है। वी शुड ईट हेल्दी फूड इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। हमें अपने आप को जो है हेल्दी रखने के लिए हेल्दी फूड ही खाने चाहिए। फूड ग्रुप्स, substance present in food that help the body to grow and stay healthy are called nutrients. फूड में जो भी हमारी बॉडी को ग्रो करने और उनको हेल्दी रखने के लिए जो भी सब्सटेंस प्रेजेंस रहते हैं उनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो हमारे खाने में जो मेन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। हमारे फूड में रफेज और वाटर भी होता है या शामिल होता है। बेस्ड ऑन व्हाट न्यूट्रिएंट्स द फूड कंटेन्स दे आर ग्रुप्ड इनटू 3 फूड ग्रुप: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिंग फूड। प्रोटेक्टिव फूड, हमारे खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स जिस मात्रा में होता है उसके आधार पर हम अपने खाने को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जो कि है एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और हमें किन चीज़ों से वो मिलते हैं, क्या क्या खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो उनको हम एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड, शुगर एंड स्टार्च। फूड में 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, शुगर और स्टार्च के रूप में। वीट, राइस, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो कंटेन स्टार्च। वीट है, राइस हैं, पोटैटो और शुगर पोटैटो, स्वीट पोटैटो में स्टार्च मौजूद रहता है। फूड आइटम्स सच एज पेस्ट्रीज एंड बनानाज कंटेन शुगर। फूड आइटम जैसे कि पेस्ट्री हो गए और बनाना मतलब केला हो गया, इसमें जो है शुगर मौजूद रहता है। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर एनर्जी। जो आदमी जितना फिजिकल वर्क करता है, जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। देयरफॉर एन एथलीट्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन हिज डाइट देन अ पर्सन हु सिट्स एंड वर्क इन एन ऑफिस ऑल डे।
इसीलिए जो है जो एथलीट्स होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में जो लोग जो है रहते हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है उन लोगों की तुलना में जो कि जो है पूरा दिन, मतलब जो बैठने का काम करते हैं या पूरा दिन ऑफिस में वर्क करते हैं, क्योंकि उनका तो ज़्यादातर जो है उनको कोई फिज़िकल वर्क तो बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, तो उनको जो है कार्बोहाइड्रेट की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी हमारे एथलीट्स को होती है। मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत जो है एक सिटिंग पर्सन से ज़्यादा होती है। प्रोटीन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड द रिपेयर ऑफ वोर्न आउट टिश्यूज़ एंड सेल्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जो हमारे टिश्यू और सेल्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं या किसी वजह से जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो उनको रिपेयर करने का भी काम करता है। दे बुल्ड आवर मसल्स टू, वो हमारे मसल्स को भी बनाते हैं। हैंस प्रोटीन आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, इसीलिए हम लोग प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स दैट एडल्ट्स। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग हैं 4th 5th 6th के बच्चे जो होते हैं, जैसे बढ़ रहे होते हैं एडल्ट्स की तुलना में, तो ऐसे बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। फूड आइटम्स सच एज अ मिल्क, चीज़, एग, फिश, मीट एंड पल्सेस कंटेंस प्रोटीन्स। जो फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क है, चीज़ है, एग है, फिश, मीट एंड पल्सेस में प्रोटीन जो है मौजूद होता है। Fats are present in food items such as oil, butter, ghee, cream, cheese, पनीर एंड नट्स। फैट्स जो जिन फूड आइटम्स में फ़ैट प्रेजेंट होता है वो हैं ऑयल मतलब तेल, घी, बटर, क्रीम, चीज़, पनीर एंड नट्स। इन सब में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड कराते हैं, मतलब देते हैं। आवर बॉडी नीड्स फैट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, हमारे बॉडी को फ़ैट की ज़रूरत बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज दे गेट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड इंक्रीज़ द बॉडी वेट। बहुत ज़्यादा जब हम लोग फ़ैट का कंजम्पशन कर लेते हैं, मतलब फ़ैट की चीज़ें खा लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी नहीं होता है, बल्कि वो हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी जो बॉडी का जो वेट है वो बढ़ा देता है। इसीलिए हमें फ़ैट ज़रूरी तो होता है, लेकिन एक बहुत थोड़े अमाउंट में ही हमें इसका कंजम्पशन करना चाहिए, नहीं तो ये हमारा वेट धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगता है, बढ़ाने लगता है। आप ये देख रहे हैं आपके फ़ैट आइटम्स ये हैं, इन सब चीज़ों में आपको फ़ैट मिलता है। बटर है, क्रीम है, ऑयल है, घी है। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स। आवर बॉडी रिक्वायर्स विटामिन्स एंड मिनरल्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, और ये हमें डिसीज़ से भी प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बीमारियों से भी बचाते हैं। हैंस दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं। फ्रेश फ्रूट, leafy vegetables, pulses, carols and milk are some important source of vitamins and minerals। आप अपने चैप्टर में देख रहे हैं ना, एग्स है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, पल्सेस एंड कैरल्स हैं, ये जो है ये सब विटामिन्स एंड मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। इन चीज़ों से हमें ये सब मिलता है। मिनरल्स सच एज आयरन एंड कैल्शियम आर रिक्वायर्ड टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मिनरल्स जैसे कि आयरन और कैल्शियम जो है ये हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को भी जो है, जैसे हमें कैल्शियम किससे बहुत ज़्यादा मिलता है, दूध से हमें बहुत ज़्यादा मिलता है ना, तो आप लोगों को जो है दूध बहुत ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 2 टाइम तो आपको मिल्क जो है पीना ही चाहिए। कैल्शियम मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम जो होता है वो हमारी हड्डियों को, हमारे टीथ को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिल्क, कर्ड, नट्स आर सम ऑफ द कैल्शियम रिच फूड्स। मिल्क है, कर्ड, दही हो गई, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब जो है कैल्शियम रिच फूड्स माने जाते हैं। लैक ऑफ आयरन इन आवर बॉडी मेक अस फील टायर्ड एंड वीक।
आयरन की कमी से हमारी बॉडी टायर्ड और वीक हमें फील होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स आर सम ऑफ द आयरन रिच फूड्स। जो एप्पल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और ऑरेंजेस हैं, ये जो है आयरन रिच फूड्स कहे जाते हैं। टू गेट मिनरल्स वी शुड ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट, एग, फिश, मिल्क, साल्ट एंड कैरल्स। मिनरल्स लेने के लिए हमें वेजिटेबल, फ्रूट, एग, मिल्क, फिश, मिल्क, सॉल्ट, इन सब चीज़ों को खाना चाहिए। Roughage and water. Roughage is the fiber present in some green vegetables, fruits, cereal, carrots, etc. Roughage जो होता है ये हमारे कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और कैरल्स में मौजूद होता है। It cannot be digested and does not provide any nutrients to our body, but it helps in the movement of the food through the intestine and in the removal of waste from the body. अच्छा, जो रफेज होता है ये हमारे बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता है और ना ही ये हमें कोई न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को जो कि बहुत हेल्दी हो। लेकिन ये क्यों ज़रूरी होता है, क्यों खाते हैं फिर हम लोग इसको इसलिए खाते हैं ताकि ये हमारी जो आंत होती है, जो हमारी इंस्टाइन होती है, उसको मूवमेंट में उसको वो अच्छे से काम कर सके, इसलिए जो है हमें रफेज की ज़रूरत होती है। और इसी के थ्रू जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो आसानी से हमारे शरीर जो है, शरीर के बाहर निकल जाती हैं, वो हट जाती हैं हमारे शरीर से। जैसे मोटा अनाज जो होता है, तो ये सब ज़रूरी इसीलिए होता है ताकि हमारा डाइजेशन सही से काम कर सके। वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इट हेल्प इन डाइजेशन एंड मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी के डाइजेशन में और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आवर बॉडी लॉसेस वाटर थ्रू स्वेट, ब्रीथ एंड यूरिन। हमारी बॉडी में स्वेट के ज़रिए, ब्रीथ और यूरिन के ज़रिए पानी या वाटर जो है बॉडी से वो लॉस होता है। इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर दिस लॉस वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। ये जो लॉस हमारे शरीर से हो जाता है पानी का, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें दिन में कम से कम एवरी डे हमें एक पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पीना चाहिए। बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, आप अपने चैप्टर में देख रहे हैं। बैलेंस डाइट का ये इन्होंने पूरा चार्ट बनाकर दिया हुआ है कि क्या चीज़ हमें कितनी मात्रा में कितना कितना खाना चाहिए। जैसे जो है ड्रिंक, अवॉइड शुगरी ड्रिंक, जो भी आप पीजिए वो प्लेन वाटर पीजिए, शुगरी ड्रिंक हमें बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। डेली 2 लीटर ऑफ वाटर, ड्रिंक 2 लीटर ऑफ वाटर डेली, हमें रोज़ जो है 2 लीटर पानी पीना चाहिए। और हमें लो फैट मिल्क भी पीना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल मलाई वाला जो है हमने मिल्क पी लिया और हम अपना फ़ैट बढ़ाए चले जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, हमें बिल्कुल जो है लो फैट मिल्क ही पीना चाहिए। वेजिटेबल्स ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रोटीन्स हैं, आप ये अपने सर्किल में देख रहे हैं ना कि कौन सी चीज़ किस मात्रा में रहती है, वो उसी के अकॉर्डिंग ये सर्किल बनाया गया हुआ है। फ्रूट्स देख रहे हैं हमें, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी चाहिए। बैलेंस डाइट। A balanced diet is a meal that contains carbohydrates, protein, fat, vitamins, minerals, water and fiber in the right proportion. To stay healthy, we should always have a balanced diet. जब हम अपने खाने की मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट और वाटर और फाइबर को एक सही प्रोपोर्शन मतलब होता है उनको सही अमाउंट में जब हम लोग लेते हैं, तभी हमारा शरीर हेल्दी रहता है और हमारा वो बैलेंस डाइट कहलाता है। और नहीं कि जो है अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी है तो हम वही खाए पड़े हैं, विटामिन्स या मिनरल, कोई भी एक्सेस नहीं हम कर सकते हैं। कि अपने बैलेंस डाइट तभी होगी जब हम सारी चीज़ें एक राइट प्रोपोर्शन में हम उसको कंजप्शन करेंगे, तभी जो है हम हेल्दी रह सकते हैं।
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब फूड को प्रिजर्व करने के लिए मतलब उनको बचाने के क्या क्या तरीके होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। कुक्ड और अनकुक्ड फूड गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन इट इज़ केप्ट एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुक्ड मतलब पका हुआ और अनकुक्ड मतलब बिना पका हुआ जो भोजन होता है वो जब कब ख़राब हो जाता है, जब वो जो है लंबे टाइम तक जो है एयर के जब मतलब खाने हवा के संपर्क में ज़्यादा देर रहता है या फिर उसमें नमी आ जाती है, तब ऐसा खाना हमारा वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल इज़ कॉल्ड प्रिवेंशन। प्रिजर्वेशन जो जिस तरीके से हम अपने खाने को ख़राब होने से बचाते हैं, उस जो प्रोसेस होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, उसको हम प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। सम वेज टू प्रिजर्विंग फूड आर गिविंग बिलो। ये सम कुछ तरीके हैं। रेफ्रिजरेटिंग, कीप फ्रूट वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड इन द फ्रिज, प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। फ्रिज में हम अपने खाने को रख के उनको जो है स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। ड्राइंग, इन दिस मैथड वाटर इज़ कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द फूड आइटम्स। इस मैथड में ड्राइंग मतलब सुखाना, जो इस तरीके से हम अपने खाने में से जो है जो फूड आइटम होता है उससे पानी को बिल्कुल से सुखा के हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। वन सिंपल वे इज़ टू ड्राई द फूड आइटम अंडर द सन फॉर। हम लोग जो है मतलब एक सिंपल वे उसका है सुखाने का पानी, कि हम लोग उसको सन के अंडर में रख सकते हैं, सूर्य की रोशनी में रख सकते हैं, जिससे कि उसका पानी बिल्कुल से सूख जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेट्स एंड रेन्स आर प्रिजर्व एज ड्राई फ्रूट्स। जैसे कि हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स होती हैं, जो जैसे डेट्स और रेन्स जो होती हैं, इनको हम लोग सुखा कर ही प्रिजर्व करते हैं। कैनिंग, द मॉइस्चर इन द एयर कैन स्पॉइल फूड। जो पानी खाने में जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होता है, पानी की जो नमी होती है वो खाने को स्पॉइल कर देती है, ख़राब कर देती है। हैंस फूड कैन बी kept in airtight container to prevent them for getting affected by moisture। इसलिए हमें जो है खाने को किसी एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से जो है उसको बंद करके रखना चाहिए, जिससे कि वो मॉइस्चर के इफ़ेक्ट से ख़राब ना होने पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीन्स, टमाटोज़ एंड चिलीज़, मतलब चिली और टमाटो, बीन्स, इन सबको जो है हमें एयर टाइट कंटेनर में ही पैक करके रखना चाहिए। अब है पिकलिंग यूजिंग सॉल्ट, मतलब पिकलिंग के तरीके से, मतलब सॉल्ट यूज़ करके हम कैसे अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉल्ट एंड ऑयल फॉर्म टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दैट इज़ यूज टू प्रिजर्व पिकल, फॉर एग्जांपल मैंगो और चिली। तेल और सॉल्ट के ज़रिए हम अपने खाने के आइटम्स को जो है प्रिज़र्व कर सकते हैं। ये उनका प्रिज़र्व करने का एक तरीका होता है। जैसे कि जो हमारे अचार होते हैं, इनको हम लोग जो है ऑयल और सॉल्ट की हेल्प से इनको प्रिज़र्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग आम और चिली का पिकल जो बनाते हैं, वो हम इसी के थ्रू इनको हम प्रिज़र्व करते हैं। जेलिंग यूजिंग शुगर का यूज़ करके कैसे हम लोग अपने खाने को प्रिजर्व करते हैं। कीपिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल इन शुगर सिरप इज़ वन ऑफ द वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। शुगर सिरप को यूज़ करके हम लोग अपने सब्जियों और फलों में हम लोग अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिक्स फ्रूट जैम, जो जैम आप लोग खाते होंगे, आप लोग को तो बड़ा पसंद है, ब्रेड और रोटी में लगा कर जैम खाते हैं ना, तो वो कैसे बनता है, उसमें शुगर सिरप के ज़रिए ही वो जो फ्रूट और वेजिटेबल्स के जैम हम लोग खाते हैं, उनको शुगर सिरप के ज़रिए ही प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब आप कि ये अपने चैप्टर में देख रहे हैं ना, ये तरीके जो है उन्होंने फूड को प्रिजर्व करने के बताए हैं। क्या है? रेफ्रिजरेटिंग, ड्राइंग, कैनिंग, पिकलिंग, जेलिंग। रेस्ट, पोस्चर एंड एक्सरसाइज। अब हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आइए इसको देखते हैं। इन एडिशन टू अ बैलेंस डाइट, sufficient amount of rest, a good posture and regular exercise are essential to stay healthy। एक बैलेंस डाइट लेने के बाद में जो है हमें सफिशिएंट अमाउंट में रेस्ट भी ज़रूरी होता है, और एक गुड पोस्चर मतलब अच्छे तरीके से एक अच्छे पोस्चर में बैठना, लेटना, ये भी ज़रूरी होता है। और रेगुलर वे में एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी को ज़रूरी होती है, उसको हमेशा अच्छे से हेल्दी रखने के लिए। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी।
रेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वी नीड एटलीस्ट 6 to 8 आवर ऑफ स्लीप इन अ डे। हमें हर रोज़ कितने आवर सोना चाहिए? एटलीस्ट 6 to 8 आवर हमें एक दिन में सोना चाहिए। लैक ऑफ स्लीप मेक्स अस फील टायर्ड एंड इट कैन ऑल्सो मेक अस फॉल सिक। सोने की मात्रा को जब हम कम कर देते हैं या उसकी कमी होने की वजह से हमारा शरीर एक तो बहुत थका महसूस करता है और हम धीरे धीरे फिर बीमार भी पड़ सकते हैं। हम लोग जैसे कि जो है अगर कम सोए रहते हैं तो हमारा पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, खेल भी नहीं पाएंगे सही से, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा वो टायर्ड फील करता रहता है, तो हम कोई भी काम अच्छे से परफेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है रेस्ट वो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी को अच्छे से उसको हेल्दी रखने के लिए। पोस्चर, अब क्या पोस्चर होना चाहिए हमारे उठने बैठने लेटने का? पोस्चर इज़ द पोजीशन इन विच वी कीप आवर बॉडी वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग एंड और वॉकिंग। पोस्चर हमारी बॉडी का वो पोजीशन है कि जो कि हम अपनी बॉडी को जब खड़े होते हैं, बैठते हैं या चलते हैं तो उस समय हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए वो पोजीशन बताती है हमारा पोस्चर। हैविंग अ करेक्ट पोस्चर हेल्प अस इन मैनी वेज़। हम जो है कई तरीके से जो है एक करेक्ट पोस्चर को हेल्प कर सकते हैं। उसके तरीके से जो है आवर बोन्स एंड मसल्स स्टे हेल्दी। सही पोस्चर यूज़ करने से हमारे जो बोन्स होते हैं और जो मसल्स होते हैं वो हेल्दी रहते हैं। वी डू नॉट गेट टायर्ड क्विकली, और हम जल्दी से टायर्ड भी फील नहीं करते हैं या जल्दी से थकते भी नहीं हैं। वी डू नॉट गेट बैक एंड मसल्स क्रैम्प। जैसे हमारे जो है बैक में मतलब पीछे और मसल्स में हमारे दर्द होने लगता है ना, जब हम गलत तरीके से उठते बैठते हैं तो हमारे जो है कहते नहीं कमर में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है, मसल्स कहीं पैर के या हाथ के नस ऐसे खिंच जाना जो है, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी हमें नहीं होती हैं। वी लुक गुड, और हम अच्छे भी दिखते हैं। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी कैसे हेल्दी होती रहती है? रेगुलर एक्सरसाइज सच एज रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। रेगुलर वे में एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग एंड प्लेइंग, ये और डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स जो है हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने में हेल्प करते हैं। नाउ डेज योगा हैज़ ऑल्सो बिकम अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आजकल आप लोग देख रहे होंगे ना, आपके घर में भी आपके जो मम्मी पापा हैं वो योगा करते होंगे, तो ये भी हमारे आज के समय का सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज फॉर्म हो गया है। इफ़ वी एक्सरसाइज रेगुलरली देन, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है हमारे साथ? आवर बोन्स एंड मसल्स गेट स्ट्रॉन्गर। हमारे बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी स्लीप वेल। जब अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी थक जाती है और हमें अच्छे से नींद आती है। वी डू नॉट फील टायर्ड। एक्सरसाइज करने से हम खुद को टायर्ड भी फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी नींद पूरी होती है तो हम टायर्ड खुद को फील नहीं करते हैं। वी हैव मोर एनर्जी टू वर्क। और जब अच्छे से नींद पूरी हो गई, हमने सब कुछ जो है अच्छे से कर लिया और फिर थके हुए भी नहीं हैं, तो हमारे पास जो है अपना काम करने की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 6 में ये आपकी जो चेकलिस्ट हैं जिसमें आपको बताया गया कि आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, आपको आपके फूड को प्रिजर्व कैसे करना चाहिए, और उसके बाद आपको अपने खुद को आप रेस्ट और पोस्चर एंड एक्सरसाइज के ज़रिए खुद को आप फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हो, जिससे कि आप एक हेल्दी लाइफ हमेशा के लिए जी सको। तो ये इसमें आपने पढ़ा है और आप इसको अप्लाई भी ज़रूर करिएगा, ये सिर्फ आपके पढ़ाने के लिए नहीं है। तो अगर आपको मेरा चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।